नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार के पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण अस्पताल भवनों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का शुरू हो गया है। बिहार के 23 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मरीजों को अब उनकी पंचायत में ही गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव की सेवा मिलेगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। बोर्ड की नई योजना के तहत अब मध्यमा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फर्स्ट क्लास से पास करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी और फरवरी महीने में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें पोषण की अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके। बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। राज्य सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। उद्योग विभाग फैक्ट्री के लिए स्थल चयन पर काम प्रारंभ करेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की भी घोषणा की थी। इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद ने भी इसको लेकर नई नीति को मंजूरी दी थी। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। कोल्ड डे जैसी स्थिति के साथ साथ घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 जनवरी को बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। पछुआ हवा के चलने से ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर फिर निकलेंगे। इसी महीने वे अपनी यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय उनकी यात्रा को लेकर विस्तृत कार्यक्रम बनाने में जुट गया है। यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (बीटेस) द्वारा जारी पंप ऑपरेटर भर्ती बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद और नागरबस्ती के बीच बन रहा पुल अब तेजी से बन रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पुल साल 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल पुल के सभी पिलर खड़े हो चुके हैं और अब ऊपर के हिस्से यानी सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए एक बड़ी और राहत भरी पहल की है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे बुनकरों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से नीतीश सरकार 15 हजार रुपये की सीधी आर्थिक सहायता देने जा रही है। यह राशि कार्यपूंजी के रूप में दी जाएगी, ताकि बुनकर अपने काम की दोबारा शुरुआत कर सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। भारत ने वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने उत्पादन और निवेश से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाने के उद्देश्य से नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है, जिसे EB-4 वीजा नाम दिया गया है। इस फैसले से खास तौर पर चीनी व्यवसायियों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब वे निर्धारित शर्तों के तहत भारत में व्यवसायिक कार्यों के लिए आवेदन कर सकेंगे। देश भर में इस समय सर्दी अपने चरम पर है। उत्तर भारत से लेकर पूर्व और मध्य भारत तक कोहरे और ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। डीएम ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 31 दिसंबर तक 199 करोड़ रुपए की राशि राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस अवधि में 277 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं। बिहार के वैशाली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरी का सामान और नकदी छुपाने के आरोप में खुद पुलिस कटघरे में खाई है। मामले की जांच करने डिग तिरहू चंदन कुमार कुशवाहा और एसपी वैशाली ललित मोहन शर्मा खुद लालगंज थाना क्षेत्र के विलनपुर गांव पहुंचे और जांच पड़ताल की। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के फाइनल में बिहार के तेज गेंदबाज शब्बीर खान ने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त आग उगली है। उन्होंने फाइनल में अपनी घातक गेंदबाजी से मणिपुर की बल्लेबाजी के रफ्तार पकड़ने से पहले ही उसे डिरेल कर दिया है। बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य का पर्यटन विभाग डिजिटल मोड में जाने जा रहा है। जल्द ही विभाग का अपना टूरिज्म मैप, पर्यटन ऐप और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे पर्यटक सीधे पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर हैं।
1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साह से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने एफआईई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील है। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले पटना स्थित बापू एग्जाम सेंटर ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब यहां एक साथ लगभग 14,000 छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा यहां परीक्षाओं को लेकर निगरानी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के सभी जिलों के लिए ठंड और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे और घना कुहासा बने रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण अस्पताल भवनों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का शुरू हो गया है। बिहार के 23 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मरीजों को अब उनकी पंचायत में ही गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव की सेवा मिलेगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। बोर्ड की नई योजना के तहत अब मध्यमा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फर्स्ट क्लास से पास करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी और फरवरी महीने में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें पोषण की अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके। बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। राज्य सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। उद्योग विभाग फैक्ट्री के लिए स्थल चयन पर काम प्रारंभ करेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की भी घोषणा की थी। इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद ने भी इसको लेकर नई नीति को मंजूरी दी। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। कोल्ड डे जैसी स्थिति के साथ साथ घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 जनवरी को बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। पछुआ हवा के चलने से ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर फिर निकलेंगे। इसी महीने वे अपनी यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय उनकी यात्रा को लेकर विस्तृत कार्यक्रम बनाने में जुट गया है। यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध